अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता का ये रहा कागज़ जल्दी जान लो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया। आप जानते हैं कि पिछले दिनों 2 से 3 महीने से अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले बिहार में एसआईआर को शुरू किया गया, उसके बाद फिर 12 राज्यों में इसको लेकर ऐलान किया गया। अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर केरला, पुडुचेरी, इन तमाम राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया। और इन तमाम राज्यों में एसआईआर होने के बाद फिर पूरे भारत में एसआईआर का ऐलान किया जाएगा। जब से एसआईआर का ऐलान हुआ है तब से एक तरीके से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और एक न्यूज़ जो वायरल हो रही है जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि जो एसआईआर है ये एनआरसी का प्रथम चरण है। एसआईआर जैसे ही मुकम्मल होगा पूरे भारत में एनआरसी कराया जाएगा। तो लोगों में एक तरीके से खलबली मची हुई है, लोग हड़कंप मचा हुआ है। तो इसको लेकर आपको क्या करना है, कौन सा दस्तावेज आपको बनाना होगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए तो एक मर्तबा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आता है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में लोगों का जो नाम वो काटा जा रहा है, फिर एनआरसी के लिए इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। और बहुत सारी न्यूज़ के माध्यम से इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही है कि अमित शाह ने इस तरह कहा है कि ये एसआईआर जो है ये प्रथम चरण है, उसके बाद फिर एनआरसी को लाया जाएगा। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आसाम के अंदर भी 2019 में एनआरसी हुआ था, 19 लाख लोगों का नाम यहाँ पर कटा था। तो क्या उन लोगों को देश से बाहर निकाला गया था? तो नहीं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आपका नाम नहीं आएगा तो आपको दूसरे देश भेज दिया जाएगा, दूसरे देश में आपको डिटेन कर दिया जाएगा। आप ही बताएं कि अगर भारत के किसी भी आदमी को अगर दूसरे देश को सौंपा जाए तो वो लेने से इनकार कर देते हैं। तो ये कैसे है कि अगर यहाँ पर नाम नहीं आएगा तो आपको दूसरे देश भेज दिया जाएगा? ये नहीं होगा, क्योंकि आसाम के अंदर जो हुआ तो क्या 19 लाख लोगों को बाहर भेज दिया गया? 19 लाख लोगों को बाहर नहीं भेजा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दस्तावेज़ को लेकर हम जो बताएंगे कि कौन सा दस्तावेज़ आपके लिए नागरिकता का एक तरीके से प्रमाण पत्र बनेगा, वो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और यूपी से भी इस तरह की खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ ने डीएम को आदेश दिया है कि डिटेंशन सेंटर बनाने का। तो इस तरह से लोगों में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप जो अपना काम करते हैं वो करते रहना है। लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उसको ज़रूर आपको ध्यान से सुनना भी है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बनाने की भी ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आप जानते हैं एसआईआर में वैलिड नहीं है, क्योंकि पता है कि आधार कार्ड से सब कुछ बनता है। जो बाहर के लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के, तो उनका भी आधार कार्ड बन गया है। तो इसलिए यहाँ पर आधार कार्ड जो है उन तमाम लोगों का बना हुआ है जो इस देश के भी नहीं है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका सरकारी नौकरी है, जिनकी सरकारी सर्विस है, उनका राशन कार्ड तो नहीं बनेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास में है, जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, जो गरीबी रेखा के अंदर है, तो उनका राशन कार्ड यहाँ पर बनता है और उनका बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, क्योंकि आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए।
उसके बाद आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अब जो वोटर आईडी कार्ड है, तो वोटर आईडी कार्ड सिर्फ नहीं बल्कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जैसे अभी आपका एसआईआर चल रहा है, अभी आपके वोटर लिस्ट में नाम होगा, लेकिन अगर आप एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे, आप एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है, जैसे 1987 से पहले की पैदाइश है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना होगा। अगर आपका 2003 में नाम नहीं है तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। आपके पास तो वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन अगर इस एसआईआर में अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे या दस्तावेज को आप नहीं लगाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो इसलिए आपके पास सिर्फ वोटर आईडी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यही आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है, यही आपका सबसे असल डॉक्यूमेंट्स है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पास जो पैदा हुए उसके लिए क्या प्रूफ है। तो आप जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग पासपोर्ट इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं या उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इसलिए भी पासपोर्ट नहीं बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तभी आपका पासपोर्ट बने। आप हिंदुस्तान में रहें फिर भी आपको पासपोर्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर ये नहीं रहेगा आपके पास तो आगे चलकर आपको दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन के कागजात हैं तो वो भी आपको रखना है। जैसे आपके पिताजी का अगर कोई कागज़ है, उनका खतियान है, उनके नाम से दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है। अगर आपके पिताजी के नाम से नहीं है तो आपके दादाजी के नाम से होगा, परदादा के नाम से होगा, किसी के नाम से तो होगा। तो उनके दस्तावेज भी आपको रखना चाहिए। ज़मीन के खतियान आप निकाल के रख लें। खतियान जो होता है वो बहुत पुराना होता है, तो वो आप भी अपने पास आपको रख लेना है, क्योंकि इसमें ये होगा कि ये आपका बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आगे चलकर हो जाएगा। और यही दस्तावेज जब आपसे मांगे जाएंगे उस वक्त आपके पास नहीं रहेगा तो आप कहाँ से दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है। और जो ये एक तरीके से टेंशन है कि हमारा नाम नहीं आएगा तो हमें दूसरे देश भेज दिया जाएगा, ये टेंशन आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। इस टेंशन में आपको बिल्कुल नहीं जीना है, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहना और डॉक्यूमेंट्स को भी आपको बनाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा हर जगह आपका जो स्पेलिंग है वो सही होना चाहिए। आपका कहीं पर ए नहीं है तो कहीं पर ई है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका हर जगह सेम स्पेलिंग आपका होना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, आप इसके ज़रिए से, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से आप नागरिकता प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप अनुमंडल कोर्ट से या कोर्ट से बना सकते हैं। अगर आपका इसके अंदर कोर्ट का मुहर लग गया या सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया तो फिर आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रखना होगा। तो चलिए, ये जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।